हाय गाइस, थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमस्कार है दोस्तों। आज आपके लिए मोर पंख के हम ऐसे कुछ अच्छे टिप्स बताएंगे दोस्तों, जिसमें ये बताया जाएगा कि आप मोर पंख से आप अपने घर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे आप उसको अच्छा रख सकते हैं, कैसे आप उनको अपना वृद्धि और विकास कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम ये जानकारी लेंगे दोस्तों कि मोर पंख एक ऐसा पंख होता है दोस्तों, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसके गुण इतने ज़्यादा होते हैं दोस्तों कि उसका हम बखान नहीं कर सकते हैं, उसको हम बता नहीं सकते हैं। इतना मोर पंख में गुण होता है दोस्तों। आज हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों कि हम मोर पंख से कैसे कैसे उपाय करके, कैसे टिप्स अपना कर, वो भी छोटे छोटे टिप्स अपना कर हम अपना जीवन सक्सेस, सफल और वृद्धि और विकास वाला बना सकते हैं। मोर पंख का घर में रखने का बहुत महत्व है। मोर पंख का सुंदर रंग, रूप सभी के मन को भाता है। इसका धार्मिक महत्व भी होता है। इसे भगवान कृष्ण के मुकुट के ऊपर स्थान प्राप्त है। मोर मुख्य रूप से एक बहुत ही प्यारा पक्षी माना जाता है। अगर हम ये जानें तो ये पक्षी जो है हमारे राष्ट्र की दृष्टि से इसको गौरव और मान सम्मान में बहुत वृद्धि प्राप्त है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि रामायण में, महाभारत में इसका बहुत ही उल्लेख है। मोर पंख इतना सिद्ध चीज़ है, इतना प्रसिद्ध चीज़ है दोस्तों कि इसका पुराने ज़माने से इसका प्रयोग होता हुआ आज तक कलयुग में भी प्रयोग हो रहा है। ये समझ लीजिए कि सतयुग से लेके कलयुग तक मोर पंख का प्रयोग आज हर एक क्षेत्र में प्रयोग हो रहा है दोस्तों। वो भी किसके लिए? वृद्धि और विकास के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। और साथ ही साथ इनके प्रयोगों से जो अपना विकास होता है, अपना वृद्धि होता है, वो केवल इंसान ही बता सकता है जो इसको प्रयोग किया हो दोस्तों यहाँ पे। और साथ ही साथ इसका प्रयोग मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। इसका आप उपयोग करके बहुत से बहुत अधिक लाभ उठाइए दोस्तों, क्योंकि ये सिद्ध पंख है और इसको भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा चमत्कारिक पंख है जो बहुत चीज़ों को, कष्टों को दूर कर सकता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा, साथ ही साथ सुख समृद्धि लाने में भी सफल है दोस्तों। जो व्यक्ति दो पंख, मोर का पंख अगर अपने घर में जोड़े में लगाता है दोस्तों, दो पंख, तो घर में सभी लोगों में एकता रहती है, सहमति रहती है और साथ ही साथ प्रेम और स्नेह भी रहता है। जो व्यक्ति घर में मोर पंख रखता है तो कोई भी अमंगल नहीं होता है। वो घर सुरक्षित, व्यवस्थित और बहुत ही सफल रहता है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं और विपत्तियों से बचा रहता है। मोर पंख से नकारात्मक दूर होती है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और सकारात्मक शक्ति अंदर आती है दोस्तों। अगर आपको बच्चों को पढ़ने में अगर मन नहीं लगता है तो आप उनके बैग में, स्कूल बैग में एक मोर पंख रख कर देखें और वो बच्चा धीरे धीरे अपने आप ही सुधरने लगेगा, उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा दोस्तों। ये करके देखिए, ये किया हुआ सिद्ध टोटका है दोस्तों, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो व्यक्ति अपने जेब या डायरी में मोर पंख रखता है उसको गंदे ग्रह से छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर होती जाती हैं।
देखिए दोस्तों, मोर और सांप दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी जो मोर है वो सांप को खा लेता है और सांप जो है मोर से बहुत डरता है। इसके लिए अगर आप अपने घर में मोर पंख रखते हैं तो आपके घर में सांप आना नहीं चाहेगा और सांप आएगा भी नहीं। ये सिद्ध और पवित्र चीज़ है दोस्तों, आप करके देखिए। वो जहाँ पे सांप आने का डर होता है, भय होता है, वहाँ पर मोर पंख रख देंगे तो सांप कभी भी नहीं आएगा। और साथ ही साथ आपकी जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। अगर मोर पंख हम सिर पे लगाते हैं दोस्तों तो उससे इंसान में जो अगर बुद्धि कम होती है, विद्या कम होता है, तो विद्या भी आता है और बुद्धि भी आती है। अगर मान लीजिए कोई बहुत कम बुद्धि वाला है तो उसके सर पे डेली मोर पंख से हम अगर झाड़ लगाते हैं या तो सिर पर रखते हैं तो उसको विद्या बहुत तीव्र गति से आती है, विद्या बहुत तेजी से आती है दोस्तों। अगर हम मोर पंख का 3 पीस जो है वो अपने सामने वाले मुख्य द्वार पर गणपति के ऊपर लगाते हैं तो जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी बैड एनर्जी है, वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। और साथ ही साथ कृष्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, गणपति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्तिकेय का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः अगर हम मुख्य द्वार पे अगर मोर पंख लगाते हैं तो हमें सभी विपत्तियों, दुर्घटनाओं और बैड एनर्जी से, नकारात्मक शक्तियों से हमें छुटकारा मिलता है। ये सिद्ध चीज़ है दोस्तों, आप करके देखिए, उसके बाद आप बताइए। यदि आपके घर में कोई बहुत बड़ा रोज कलह होता हो, झगड़ा होता हो, या तो आपके परिवार में एकता नहीं है, सहमति नहीं है, तो आप अपने बेडरूम में अगर दक्षिण कोण में, आग्नेय कोण में आप मोर पंख रखते हैं तो आपकी जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी कलह हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो शीघ्र, अति शीघ्र दूर हो जाएंगी। अगर आप में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा हो, बहुत ही झगड़ा होता हो, या तो बिना बात के, बिना बेवजह झगड़ा होता हो, कलह होता हो, तो आप एक मोर पंख लेकर किसी भी, आप अपने और अपने पार्टनर के फोटो के बीच में एक मोर पंख रख दें तो आपका बीच में जो भी आपके बीच में कलह है, परेशानियां हैं, झगड़ा है, वो दूर हो जाएगा और साथ ही साथ आप दोनों में प्रेम और स्नेह बढ़ने लगेगा। अगर हम एक मोर पंख लेकर अपने हमेशा अपने पास रखें, जेब में रखें या कहीं भी रखें तो हमारे में आत्मविश्वास की बहुत वृद्धि होती है और साथ ही साथ हम बहुत ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूते जाते हैं। अगर आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत ही गंदे सपने आते हैं, तो आप अपने सिरहाने या तकिया में एक मोर पंख रख देंगे तो आपके जितने भी गंदे विचार भी आते होंगे या गंदे सपने भी आते होंगे, वो धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। ये किया हुआ उपाय है दोस्तों, आप करके देखिए, आप भी सक्सेस रहेंगे और आपके बुरे सपने और बुरे ख्याल आने बंद हो जाएंगे। मोर पंख को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए या उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मोर पंख जो है बहुत ही सिद्ध पंख है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक एनर्जी वाला पंख है। ये इनको कृष्ण भगवान के माथे पर चढ़ाया जाता है। इसके लिए पंख के साथ साथ हमें कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, कन्हैया का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके लिए मोर पंख को कभी भी इधर उधर या नीचे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमें कृष्ण से आशीर्वाद लेना चाहिए, न कि नाराज़गी लेना चाहिए दोस्तों। अगर आपको कोई मोर पंख सामने से देता है या कोई गिफ्ट में देता है या कोई उपहार में देता है तो आप उसको ले लीजिए, क्योंकि सामने से आया हुआ मोर पंख आपको बहुत ही सुख समृद्धि वाला बनाता है, बहुत ही सक्सेस और सफलता वाला बनाता है। मोर पंख शुभ मुहूर्त पर ही खरीदें।
मोर पंख जो भी होता है, जो भी घर में लाते हैं, वो शुभ मुहूर्त में खरीदे। और साथ ही साथ अगर आप मोर पंख जो भी लाते हैं घर में, पहले कृष्णा को चढ़ाइए, कन्हैया को चढ़ाइए, उसके बाद अपने घर में स्थापित करिए। तो आपके घर में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो अवश्य के अवश्य दूर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको कन्हैया का, कृष्णा का, विष्णु का बहुत बड़ा आशीर्वाद लगेगा और आप हर पल हर घड़ी सक्सेस होते जाएंगे, सफल होते जाएंगे। यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, फिर आगे मिलेंगे। इसके लिए राधे राधे।